हेलो। सबसे पहले आप सभी को एक्चुअली ये शाम का वक्त है तो मैं आप सभी को गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। ये बस ऐसे ही घर में बैठा हुआ था तो सोचा आप सभी से थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जो मेरे स्कूल के बड़े बच्चे हैं या फिर आप छोटे बच्चे हो, ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये कोई क्लास नहीं है, कोई सेशन नहीं चल रहा है। बस यूं ही आप सभी से बात किया करने का दिल किया तो मैंने सोचा चलो एक टेस्ट की टेस्ट भी हो जाएगी कि मोबाइल के ज़रिए हम लाइव आ सकते हैं या नहीं यूट्यूब पे। क्या लाइव आने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है या नहीं। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट पे देखा और उसी का यूज़ मैं करके अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। बच्चों, एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर का जो है, मैं बार बार क्यों कहता हूँ ये, क्योंकि हम लाइफ के साथ चलने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो काफ़ी ज़रूरी हो चुकी हैं आज के वक्त के अनुसार, जिसमें कि कंप्यूटर भी जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहा है। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कि कंप्यूटर जो है वो, यदि आपके पास ना हो, नॉलेज ना हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ी सी मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा। मैं अभी जो है फ़िलहाल में इंटरनेट पे एक चीज़ देख रहा था तो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी हमारे अ, बहुत ही फेमस बिजनेसमैन के बारे में, श्री रतन टाटा जी के बारे में मैं ये सुन रहा था। तो मुझे लगा कि जब आप लोगों से जब मैं बात करूंगा तो मैं बिल्कुल इस चीज़ की चर्चा करूंगा। वो मोटिवेशनल स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि एक जगह कुछ लोग बैठे हुए थे। एक बिजनेसमैन, एक सैलरी पर्सन और हमारे जो प्रिय बिजनेसमैन हैं श्री रतन टाटा जी, वो भी शायद बैठे हुए थे वहीं पे। और एक बंदा जो है वो मतलब एक व्यक्ति जो है उनसे एक ही सवाल पूछता है, मात्र एक ही सवाल पूछता है सबसे बारी बारी से। पहले वो गया एक बिजनेसमैन के पास, उसने पूछा कि सर, आपको BMW कार यदि परचेज करनी हो तो आपको कितना देर लगेगा, कितना वक्त लगेगा। उस बेचारे ने बोला कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह लग जाना चाहिए। उसके बाद उसने बोला चलो ठीक है सर। फिर जो है वो नेक्स्ट पर्सन के पास गया जो सैलरी पर्सन था। उससे उसने पूछा, उसने बताया कि मुझे जो है तकरीबन 6 महीने 7 महीने लग जाएंगे एक BMW कार खरीदने में। उसने बोला चलो ठीक है सर। फिर जो है वो जाता है श्री रतन टाटा जी के पास और उनसे सेम वही क्वेश्चन वो पूछ बैठता है कि सर, आपको कितनी देर लगेगी एक BMW कार खरीदने में। वो थोड़ा मुस्कुराते हैं। उनकी स्माइल थोड़ी सी बड़ी क्यूट है। तो एक्चुअली वो जितने एज्ड हो चुके हैं, बट उनकी जो स्माइल है वो आज भी वही बच्चों की तरह की है। उनका मुस्कुरा करके उस व्यक्ति को सिंपल लहजे में जवाब था, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल लग जाएंगे। अभी बताओ, जो इतना बड़ा व्यक्ति है और फिर भी वो कह रहा है मुझे 5 साल लगेंगे। वो भी हैरान था, जैसे आप अभी हैरान हो रहे हो। वो व्यक्ति भी जिसने वो सवाल पूछा था, वो भी बिल्कुल इसी तरह हैरान था कि यार इतना बड़ा व्यक्ति है
जो इतने बड़े होटल्स का मालिक है, इतना बड़ा कार फैक्ट्रीज के मालिक हैं, और मतलब जो ऐसे चुटकी बजाएंगे और BMW कार्स जो है वो उनके घर के सामने लाइन पे लाइन लग जाएगी। और वैसे व्यक्ति जो है वो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको सर कितना देर लगेगा, और वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल लगेंगे। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह हैरान हुआ और उसने भी पूछा कि सर आपको 5 साल लगेंगे सर? एक सैलरी पर्सन जो है वो कह रहा है कि मुझे 6 से 7 महीने लगेंगे। एक बिजनेसमैन जो है वो कह रहा है कि मुझे तकरीबन 7 से 8 दिन या 6 दिन लगेंगे। और आप कह रहे हैं सर कि मुझे 5 साल लगेगा, वो कैसे सर? तो उनका मुस्कुरा करके जवाब था कि भाई अब BMW कंपनी जो है वो इतनी बड़ी कंपनी है, उसे खरीदने में तो पैसे तो लगेंगे ना, तो वो जो है वो 5 साल में ही आएंगे ना। अभी आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं बताता हूँ। वो सैलरीड पर्सन जो था वो अपने हिसाब से उसने सोचा, जो बिजनेसमैन था उसने भी अपने हिसाब से सोचा एक BMW कार के बारे में। बट जो हमारे श्री रतन टाटा जी हैं, उन्होंने एक कार की नहीं सोची, उन्होंने पूरे का पूरा जो है वो फैक्ट्री के बारे में सोचा, उस कंपनी के बारे में सोचा, और उसे जो है वो परचेस करना चाहा। सोच, उनकी जो सोच है वो कहीं दूर तक है। मैं ये क्यों सुना रहा हूँ आपको, आप बच्चों को? ये मोटिवेशनल जो स्टोरी थी, मैं खुद सुन करके ये हमेशा सुनता रहता हूँ मैं। बच्चों, आज आप एक बुक, एक सब्जेक्ट या किसी चीज़ के बारे में मत सोचो। लॉकडाउन हो गए, क्लासेस बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद हो गई। टीचर्स जो है आपके पास जा रहे हैं पढ़ाने को, आप जा रहे हो टीचर्स के पास पढ़ाने को, सारा कुछ बैन पड़ा हुआ है, टोटली बंद। किस तरह से एजुकेशन हो रही है, हम एक तरफ कहते हैं कि शिक्षा बढ़ाओ शिक्षा बढ़ाओ, और वहीं पे एक शिक्षक जाता है आपको पढ़ाने तो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर दिया जाता है, कहीं कहीं पे सुनने को मिल रहा है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्यों? आप अभी से सोचो ना, जो टीचर्स हैं वो आज ऑनलाइन पे आ चुके हैं, जिनके पास पता है, मेरे जो कलीग्स हैं, कुछ कुछ कलीग्स ऐसे हैं, मेरे टीचर फ्रेंड, जिनको कि मोबाइल फ़ोन हैंडल तक करना नहीं आता था। एंड्रॉयड फ़ोन क्या होता है उनको कुछ नहीं पता। वो चाहे तो मतलब 2-3 फ़ोन खरीद सकते हैं, चला भी सकते हैं, बट वो आज भी जो है वो पुराने ज़माने की जो वो कीपैड वाली जो फ़ोन होती है वो यूज़ करते हैं, मतलब करते थे। और आज के समय में वो वक्त के अनुसार वो चेंज हुए। जो कीपैड लेकर के फ़ोन जो है वो चलाते थे, आज वो एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, चलाते भी हैं। और जो आप एप्लीकेशन पे स्कूल की जो पढ़ाई आज पूरी कर पा रहे हो, वो उन टीचर्स की बदौलत। तो वो कैसे करते हैं? उनको कोई सिखाता है क्या? नहीं, एक बार सिखा दिया, बता दिया, हो गया। वो क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, क्लिप्स तैयार करते हैं। ऑफलाइन जैसे आप क्लास में आते हो और कोई भी टीचर आपको जो पढ़ाते हैं, उस ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। उनकी जो एनर्जी पावर होती है वो कहीं ज़्यादा लॉस होता है उसमें, ऑनलाइन पढ़ाने में। तो कल तक जो है वो कुछ भी नहीं जानते थे, आज जो है ये वक्त जो है उनको सब कुछ सिखला दिया। फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा तो समझ जाएंगे आप। आप हमेशा दिन भर जो है, इस लॉकडाउन के वक्त के पहले भी जो है, आप हमेशा मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है हमेशा लेकर के चलते थे आप। पबजी,
फ्री फायर, पता नहीं कौन कौन से गेम जो है वो आप डाउनलोड करके और प्ले भी करते थे। फिर ये पढ़ाई के मामले में क्यों ऐसा? तो वो मेहनत करते हैं, सारे टीचर्स मिल करके, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाते हैं। तो आज आप यदि बेहतर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कल कैसे करोगे आप मान के चलो सिक्स स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, और आपने जो है पढ़ाई नहीं पूरी की, और सभी जो है आपको पास आउट पास आउट पास आउट करते चले गए। मान के चलो कि हम हमें या आपको किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि 2020 के बाद 2021 में भी लॉकडाउन लगेगा। किसी को भी ये पता नहीं था। हम सभी जो है यही जानते थे कि चलो 2021, इनफैक्ट सभी जगह सोशल मीडिया पे भी ये बात आ गई थी कि 2021 21 बहुत ही काफ़ी शुभ नंबर है, और 2021 में जो है सब कुछ बेहतर होगा। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि नेक्स्ट ईयर जो है, या फिर अगले महीने, या उसके अगले महीने, या फिर उसके अगले महीने करते करते 2022 आ जाएगा, तो 2022 में भी सब कुछ सही हो? हमें कल मॉर्निंग का पता नहीं है और हम 2022 की सोचने लगते हैं। तो टीचर्स जो है आपको प्रमोट तो करते जाएंगे, लेकिन आप जो है यहाँ से क्या प्रमोट हो पाओगे क्या? इस जगह से नहीं हो पाओगे ना। जो फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चे थे, आज वो सिक्स स्टैंडर्ड में हैं। उनका जो फिफ्थ क्लास का जो है स्टडी, क्या वो पूरा हो पाया? नहीं हो पाया ना। आप क्या किए? टीचर जो है उतनी मेहनत से आपको व्हाट्सएप पे ही चलो मान लो पढ़ाते हैं, किसी भी स्कूल के, उतनी वो मेहनत करके वो व्हाट्सएप पे भी पढ़ाते हैं। तो यदि हम थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ लें तो वो हो सकता है। किसी चीज़ का करने से पहले उसका मेन एक चीज़ होता है, पता है क्या? उसका स्ट्रक्चर तैयार करना। जैसे मान लो कि कहीं घर बनाते देखते होंगे आप सभी। घर बनाने से पहले क्या करते हैं? हम एक नक्शा तैयार करवाते हैं किसी से भी, एक स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं। घर जो बनता है उसके नीचे जो है वो नींव डाली जाती है, एक खाका तैयार किया जाता है कि इसके ऊपर ही दीवार जो है वो खड़ी करेंगे। इस साइड पे हम पिलर वगैरह लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, और अ, एक खाका तैयार करते हैं हम। यदि वो खाका तैयार ना हो तो हमारा घर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सही बोला ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करनी होगी, और वो स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, वो बस एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। पता है क्या? आज जो टीचर ने आपको पढ़ाया वो क्यों आप पीछे हो रहे हो? क्योंकि आपके पास अपना खुद का स्ट्रक्चर नहीं है। आप एक स्ट्रक्चर, मेरी बात मानो, आप जो है अपने बुक को जो है वो एक दिन बिफोर रीड कर लो। एक पेज ही रीड करो। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हम जो है वो बुक ही पूरा चैप्टर ही जो है वो हम रीड कर लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक्चुअली, मैं ऊपर में भी देख रहा हूँ वो कुछ एक बच्चे जो हैं वो यूज़र नेम और पासवर्ड की डिमांड कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करो कि आपको, जैसे मान लो कि चैप्टर 2 में आप चले गए, ठीक है। आप क्या करो? आप एक दिन बिफोर जो है वो एक पेज रीड कर लो। पता है उससे क्या होगा? जो कल जो है वो सर जो है आपके, वो जब लेसन आपको वीडियो के ज़रिए भेजेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप जब वो वीडियो देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पहले से पता होगा कि हाँ आपने जो है वो क्या पढ़ा था, है ना। तो आप जब वो सर पढ़ाएंगे तो आपको, आपके दिमाग में तुरंत जो है वो बत्ती जल जाएगी कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, उस लाइन में था, सर ने उसी के बारे में बताया। अभी मान लो कि आपने वो पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट जो है वो आप वीडियो जो है वो देखने लगे। नतीजा क्या होगा? आपके दिमाग में तो है ही नहीं कि वो क्या चीज़ है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर आप लेकर के चलो, आप बिल्कुल सक्सेस होगे इस पढ़ाई में।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। तो वो अभी जो है वीडियो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबा हो गया, तो फिर जो है वो हम बाद में बात करेंगे आपसे। मैं इसी तरह से लाइव आते रहूँगा आप सभी के लिए, और इसी तरह से आपको मैं बता दिया करूँगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा, लाइव क्लास और जो वीडियो जो हैं उनमें, जैसे मान लो आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि लाइव क्लास में आप कहीं भी चले जाओ, लाइव क्लास कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। चाहे वो स्क्रीन रिकॉर्ड करो या कुछ भी कर लो, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। यदि आप रिकॉर्ड भी करना चाहो तो उसकी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। उसके लिए क्या करना होगा कि एक और कैमरा जो है वो स्टैंड करना पड़ेगा। अभी आप बताओ, इस लॉकडाउन समय में क्या ये मुमकिन है कि एक टीचर जो है वो 2 कैमरे को अफोर्ड कर सके? नहीं कर सकते हैं। वो एक फ़ोन से ही वो काम चला रहे हैं, जिससे वो बात भी करते हैं, सबसे जुड़े हुए भी हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन वो अपने बच्चों की पढ़ाई को बंद करके वो आप सभी की पढ़ाई को जो है वो आगे रखते हैं। उनके लिए वो प्रायोरिटी बेसिस पे होती है आपकी स्टडी। तो यदि अगर हम लाइव क्लास पे जाएंगे तो वो पहले नंबर तो वो बात की वो रिकॉर्ड नहीं होगी। और जो यूट्यूब वगैरह से जो है वीडियोस जो आप देखोगे तो आप कभी भी देख सकते हो, मॉर्निंग में देख लो, मतलब जब भी आपको वक्त मिले आप वो तब देख सकते हो, और अपना लेसन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, अपने नोट्स जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यही जो है वो फ़ायदे होते हैं वीडियो के, और नुकसान होता है लाइव क्लास का। मान लो इनफैक्ट कोई बच्चा है वो नई लाइव क्लास जो है वो अटेंड नहीं कर पाता, तो क्या करेगा वो? उसकी तो क्लास मिस हो गई। दैट मीन्स कि हम उस बच्चे को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं? नहीं बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि एक टीचर के लिए सारे बच्चे जो हैं वो एक समान होते हैं। इनफैक्ट उनका अपना खुद का भी बच्चा जो है आप सभी बच्चों की ही तरह होता है वो। तो यही फ़ायदे और नुकसान हैं लाइव क्लास और वीडियो के, लाइव वीडियो के। तो इसमें कहीं से भी कोई भी घाटा नहीं है। आप जो है वो वीडियो जो है कभी भी आप देख सकते हो, जब जी करे तब आप देख सकते हो। आप चैप्टर पहले पढ़ लो और फिर जो है वो वीडियो देखो। ठीक है, तो बस मैं अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मैं बाद में लाइव आऊँगा तो आप सभी से बात कर पाऊँगा, और अ, और भी जानकारियाँ जो हैं वो मैं देता रहूँगा इसी तरह बात कर करके। और फिलहाल जो है मैं चलता हूँ। ओके, और आप सभी जो है एप्लीकेशन का यूज़ काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, मुझे पता है, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और ये देख करके भी अच्छा लग रहा है कि आप सभी जो है वीडियो जो है वो देखते हैं टाइम टू टाइम। और थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। ऐसे मैंने टी शर्ट नहीं देखा था।